को हम पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रश्नवाचक, साधारण, WH वर्ड से प्रश्नवाचक, इनको हमने कर लिया कि एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाना है। ये चीज़ें हमने कर ली। आपको नियम पर गौर करना है। नियम जितना सही होगा, याद होगा आपको, आप सेंटेंस आराम से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। उसके बाद एक तरह का और वाक्य आता है इसका एक्टिव से पैसिव बदलने का, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी एक्टिव से पैसिव में बदलने आते हैं। यानी हम कहें आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य हो वो कहलाते हैं क्या, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव बदलना है। तो इसके लिए पहचान इसकी ये है, जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू तथा डू या डू नॉट से प्रारंभ हो। पहचान कैसे करोगे वाक्य इम्पेरेटिव है? जब वाक्य या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए, वर्ब की फॉर्म से शुरू होता हो, या डू से शुरू होता हो, या डू नॉट से शुरू होता हो, तब वो वाक्य कैसा वाक्य कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फिर बोल रहा हूँ, जो पहचान कैसे करोगे इस वाक्य की कि ये प्रश्नवाचक साधारण है, प्रश्नवाचक है या इम्पेरेटिव है। तो साधारण की पहचान ये होती है कि साधारण में सब्जेक्ट आता है, प्रश्नवाचक की पहचान है प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, और इम्पेरेटिव की पहचान क्या हो गई? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता हो या डू नॉट से वाक्य शुरू होता हो। तो करना क्या है? पैसिव बनाते समय लेट से वाक्य प्रारंभ करेंगे सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, शेष नियम वही रहेंगे। यानी आपने सबसे पहले पहचाना वाक्य इम्पेरेटिव है या नहीं है। इम्पेरेटिव की पहचान क्या हुई? वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डू नॉट से क्या होता हो, शुरू होता हो। तब बनाते कैसे हैं कि सबसे पहले लेट से वाक्य प्रारंभ करते हैं, उसके बाद लेट आता है तो बी जरूर आता है। बाकी नियम वही है जो लागू होता है। आप हमें देखना है कि आप कैसे बताया आपने। जैसे वाक्य लिखा है ओपन द गेट, इसको पैसिव में बदलना है। ओपन द गेट को इसको पैसिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे ये बताओ। तो हम जब पहचान करेंगे इसकी, तो हम कहेंगे वाक्य प्रारंभ ओपन से हो रहा है। ओपन मतलब खोलना, क्रिया हो गई। वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा? वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है। जब वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है तो वर्ब के बाद जो है द गेट, वो क्या है अपना? ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर ध्यान से समझ लेना, ये थोड़े कठिन नहीं, सरल है, पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है।
ये जो ओपन है वो वर्ब से शुरू हो गया वाक्य। ओपन के बाद यानी क्रिया के बाद जो आ गया वो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब आगे सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट अगर आगे होता तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं तो ये इम्पेरेटिव हो गया। अब इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले इसमें LET लेट लगाते हैं। लेट लगा दिया, प्रारंभ ही इम्पेरेटिव सेंटेंस में पैसिव में बदलते समय लेट का प्रयोग करते हैं। लेट ऑब्जेक्ट क्या था, जो सब्जेक्ट बन गया द गेट, हमने यहाँ लिख दिया। पैसिव बनाते समय लेट, लेट के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है। तो लेट द गेट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया हो क्या होती है, ओपन। ये अपना पैसिव बदल गया, लेट द गेट बी ओपन। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए बाई के साथ कुछ नहीं है, अगर सब्जेक्ट होता तो फिर वो इम्पेरेटिव वाक्य नहीं होता। इम्पेरेटिव वाक्य तो वर्ब से ही शुरू होगा, ये ध्यान रखने की बात है। जैसे डू योर वर्क, किससे शुरू हो रहा है, डू से शुरू हो रहा है, हो गया ना। मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डू नॉट से शुरू हो। डू योर वर्क जब पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, योर वर्क, तो जो डू या सब्जेक्ट वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उसमें क्या लगाना है, सबसे पहले लेट लगाना है। ऑब्जेक्ट लेट योर वर्क, लेट योर वर्क। लेट लगाओगे तो विशेष चीज़ क्या लगानी है, बी, और डू की थर्ड फॉर्म लिया हो क्या होती है, डन। लेट योर वर्क बी डन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखने के लिए, तो वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, डू से शुरू हुआ इसलिए ये लगा दिया। बस थोड़ा ध्यान रखो कि पहचान कैसे कर रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर, अब आप लोगों को ये कैसे आया, तो ये प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, राइट से प्रारंभ हो रहा है। देखो राइट बने लिखना, लिखना क्या है, लिखना है क्रिया, वर्ब है तो वर्ब से शुरू हो गया, इसका मतलब वाक्य कौन सा हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख दिया हमने पैसिव, सबसे पहले क्या लगाना है, लेट लगाना है, लेट लगा दिया। अब मेरी बात ऑब्जेक्ट की, तो वर्ब के ठीक बाद ए लेटर भी है और टू योर फादर भी है, तो एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ये रहा। अपने को ये काम में लेना है सब्जेक्ट बनाने के लिए, लेट ए लेटर। हमने कहा लेट के साथ एक चीज़ आएगी, वो क्या है, बी है। राइट की थर्ड फॉर्म लाओ क्या होती है, रिटर्न होती है। लेट ए लेटर बी रिटर्न। अब पीछे दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो पीछे उतार दो, टू योर फादर। डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर शुरू देखो वर्ब से है इसलिए लेट से किया है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, ए लेटर, लेट आएगा तो उस सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट कोई हो तो वापस क्या कर देंगे, हम उतार देंगे। तो इनको जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। देखो वाक्य को कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, डू नॉट से शुरू हो रहा है, ये डू नॉट से। आप गौर करेंगे तो नियम में कहाँ गया, जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू से या डू नॉट से प्रारंभ हो। यहाँ लिख देते हैं डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, या डू नॉट से शुरू होता हो तो आगे देख लो क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है और पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है। तो अपने को ध्यान यही रखना है कि डू नॉट से शुरू हो रहा है मतलब डू तो आगे आ रहा है ना,
डू आगे आ रहा है, तो डू आगे आ रहा है तो सबसे पहला काम करेंगे हम लेट लगाने का। ये लिख दिया हमने पैसिव, क्या लगा दिया आगे, लेट लगा दिया। क्रिया क्या है, प्ले है। प्ले के बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपना, क्रिकेट है। फिर क्या आ रहा है, ऑन द रोड है। तो पहले ये ऑब्जेक्ट काम में लेंगे, तो लेट क्रिकेट लिख दिया, लेट क्रिकेट लिख दिया। बस इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें नॉट है, इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है। तो जहाँ जहाँ नॉट होना तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग कर देते, तो लेट क्रिकेट नॉट। अब लगाना है बी, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या होती है, प्लेड। फिर लिख दिया ऑन द रोड। वाक्य क्या बन गया, लेट क्रिकेट, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिख दिया, नॉट है इसलिए तीसरे स्थान पर लगा दिया नॉट, फिर बी लिख दिया, फिर प्लेड ऑन द रोड लिख दिया। तो इस तरह हम इम्पेरेटिव वाक्यों को बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। उसके बाद एक तरह का इम्पेरेटिव और आता है, इम्पेरेटिव रिक्वेस्टेड के वाक्य, रिक्वेस्टेड के वाक्य। ये किस तरह के होते हैं, वाक्य में प्लीज या काइंडली आए, वाक्य में क्या आए, प्लीज या काइंडली आए। इम्पेरेटिव रिक्वेस्टेड वाले वाक्य कैसे होंगे, जब वाक्य में प्लीज या काइंडली आता हो। कैसे, तो क्या करते हैं, नियम लिखे अगर हम, रूल इसका क्या होगा, इसका रूल होगा प्लीज या काइंडली आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से वाक्य प्रारंभ करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली आता है तो वाक्य जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू से वाक्य शुरू करना है। कैसे, ये एकदम सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज गिव मी योर कार, प्लीज गिव मी योर कार। इसमें देखो प्लीज सेंटेंस आया है, दिखाई दे रहा है। प्लीज या काइंडली आए तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि पैसिव बनाते समय आगे आगे एक लाइन याद रख लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिक्स लाइन याद रखनी है। प्लीज या काइंडली आए तो आगे पैसिव बनाते समय क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर पीछे जो प्लीज काइंडली हटा दो, पीछे वाला उतार दो। पीछे क्या है, गिव मी योर कार। कोई परिवर्तन मैंने इसमें नहीं किया है। देखो ये रहा, ये देखो ये रहा यहाँ पर। तो प्लीज काइंडली आए तो क्या ध्यान रखना है, प्लीज और काइंडली अगर आता है तो आगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, फिक्स लाइन है। उसके बाद प्लीज काइंडली को हटाकर शेष वाक्य क्या कर देंगे, टू के बाद उतार देंगे। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह पहचान करनी इसकी कि प्लीज या काइंडली आया तो यू आर रिक्वेस्टेड याद रखना है। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू से डू नॉट से शुरू होता है, तो क्या करना है, लेट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और प्लीज काइंडली आ जाए तो कैसे वाक्य को बनाना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पहचान आवश्यक है इनमें कि ये वाक्य इम्पेरेटिव है या नहीं है। इम्पेरेटिव अगर आपको पहचान हो जाएगी तो आप आराम से बना सकते हो। इसका एक तरीका और है प्लीज काइंडली वाले वाक्य बनाने का, अथवा एक तो यू आर रिक्वेस्टेड वाला आ गया। परीक्षा में आपके बोर्ड में यही पूछा जाता है, यू, क्योंकि उसमें आगे यू लगा के दिया जाता है। आपको ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए एक और तरीका क्या है इसका, वो देख लो। उसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर मे लिख दो,
फिर प्लीज काइंडली लिख दो, फिर बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। थोड़ा कठिन है ये। उसमें सरल क्या है? उसमें सरल ये है कि वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर वाक्य को लिख देते हैं। वाक्य यही है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। और इसका अथवा में दूसरा तरीका क्या है कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज़ काइंडली उतार दो, प्लस बी उतार दो, प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, बाकी उतार दो। तो ये कैसे बनता है, इसको इसी वाक्य को देखते हैं। जैसे ये वाक्य था ना, प्लीज गिव मी योर कार। इसको अगर इससे बनाना है अपने को तो कैसे बनाएंगे? देखो, गिव के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी, आई मी में, मी को आई में बदलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई। आई आ गया। आई के बाद इसमें हमने नियम ने कहा क्या लगाना है? मे लगाना है। फिर तो याद रखना है, प्लीज या काइंडली आए तो यू आर रिक्वेस्टेड वाला तो याद ही है। एक ये भी याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज काइंडली प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई आया, आई के बाद मे लगा दिया, प्लीज है तो प्लीज लिख दो, काइंडली है तो काइंडली लिख दो। आई मे प्लीज, प्लीज लिख दिया, बी लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यहाँ गिव है क्या? थर्ड फॉर्म क्या हो गई गिव की? गिवन। आई मे प्लीज बी गिवन योर कार। दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कठिन है, ये एकदम सरल है क्योंकि इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है और अथवा में दूसरा मैंने बताया है कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज काइंडली लगाओ, प्लस बी लगाओ, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? थर्ड फॉर्म। तो उम्मीद है दोनों तरह से आपको समझ में आ गया और ये इम्पेरेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।